तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम अभी दोस्तों प्री डीलेड PSSOE अर्थात पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय प्री डीलेड एग्जामिनेशन 2024 इसकी तैयारी पर ये दोस्तों दूसरा वीडियो है। और हम इस वीडियो में ये सामान्य जो मानसिक योग्यता है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसका दोस्तों 10 क्वेश्चन ले रहे हैं कि कैसे आपको डील करना चाहिए और किस तरह से आपको अप्रोच रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप बनाएं आंसर की देख के मत बनाएं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप आंसर की देख लेते हो ना, तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि उसी जो आंसर है उसी के हिसाब से चले जाते हैं। अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अलग तरीके से बनाइए भले ही। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमने 10 क्वेश्चन जो है अलग से यहाँ पर रख लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, यहाँ पर उस आरेख का चयन करना है जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखो दोस्तों ध्यान से, एक गेहूं जो है अलग अनाज है, मक्का जो है अलग अनाज है, अर्थात दोनों के बीच में कोई संबंध जो है नहीं है। इस कारण से दोनों को हमने अलग अलग गोले में ले लिया, लेकिन दोनों ही अनाज के ही प्रकार हैं, इसलिए कहना चाहिए दोनों को एक बड़े गोले में ले लिया। अर्थात से उत्तर क्या है हमारा, बी है। ठीक है, से उत्तर क्या है, बी है। प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने आप लोग को चित्र में बता दिया है, ये हो क्या रहा है। देख लीजिए, ये पहले नंबर पे है, मान के चलिए 1 2 3 इस प्रकार से है ना। अब ये किस नंबर पर चला गया है, दूसरे। अब किस नंबर पर चला गया है, तीसरे। तो जाहिर सी बात है अब ये आगे चौथे नंबर पर जाएगा और ये उतरते आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, अब एक डिब्बा ले लीजिए। ठीक है, ये ऊपर में क्रॉस, ऊपर में नई आकृति। तो नई आकृति कौन है यहाँ पर, ये जीरो टाइप है ना। अब एरो एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है, अब इधर जा रहा है। यहाँ भी जाता तो कहना चाहिए वो सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर का ऑप्शन नहीं है, तो ये एरो कहाँ गया, यहाँ गया। पैटर्न को हमको बस फॉलो करना है। ये सही उत्तर क्या है यहाँ पर, देख लीजिए हमारा सी है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, सी, क्योंकि सभी नीचे उतरते जा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। तीसरा देखिए, ऐसे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बना दिया है, एंगल को फॉलो कीजिए। एंगल को देखो ध्यान से, ये है, इसको मैंने ये वाला देख लीजिए, देखिए पहला लिख लेता हूँ है ना। ये दूसरा देख लीजिए, ये दूसरा है। ठीक है, ये तीसरा देखिए ऐसा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 1 और 3 जो है पलट रहे हैं, तो 2 और 4 भी क्या होंगे, पलटेंगे। अर्थात जो चौथा चित्र प्राप्त होगा वो इसमें हमको इस प्रकार से आकृति जो है मिलेगी। अर्थात सभी आकृतियां 90 डिग्री पर क्या कर रही हैं, घूम रही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चारों एंगल कितना होगा, 360 अंश, तो 90 90 90 90। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मान के चलिए, अब ये जो भी होगा कहना चाहिए इस चित्र में जो भी होगा वो ये वाला फार्मूला ओके करेगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूले में कौन है, देखिए केवल एक है और कोई नहीं है, केवल एक। ठीक है, दूसरा इसका ट्रिक हो सकता है, देखिए ये जो कहना चाहिए ये वाला जो आकृति है ये क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। देखो यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये कितने डिग्री में घूम रहा है, 90 डिग्री। अर्थात देख लीजिए, ये पहला वाला था इस टाइप से, अब ये दूसरा गया, अब ये तीसरा गया, अब ये चौथा। ठीक है, पहला से दूसरा 90, दूसरा से तीसरा 90, तीसरा से चौथा फिर 90 ही आना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री में ही ये घूमेगा कहना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से आकृति हमको मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि देख सकते हैं इसमें कहना चाहिए एरो जुड़ गया है, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा, एरो जुड़ेगा। पहला दूसरा में भी जुड़ा हुआ है, तो तीसरा चौथा में भी जुड़ेगा। अर्थात जो आकृति हमको अंत में मिलेगी, ठीक है ना, वो कैसे मिलेगी, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, वो आकृति यही है। अर्थात आप दोनों में से एक तो होगा कहना चाहिए। और चूंकि ये वाला जो है हमको नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर जमाएंगे तो 2 में जाके बैठ जाएगा, बिल्कुल जाके बैठ जाएगा, इस कारण से ये सही नहीं है। अर्थात ये आकृति क्या है, हमारा सी है। आपको पॉइंट ऑफ जो व्यू है ना उसको देखना है। ऐसे क्वेश्चंस में एंगल हमेशा फॉलो आपको करना पड़ता है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ ले लीजिए, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक सीरीज से EQFSHWKA, इसको हमको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर जो भी हमारा आएगा उसको हमको लिखना है।
तो ये कैसे डील होगा देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, तो आपको जो ये अल्फ़ाबेट विथ नंबर वाला जो चार्ट है ना, वो आपको बना लेना है या आपके माइंड में होना चाहिए। वैसे मेरे केस में मैं बना लेता हूँ इसको, इतना सारा को कौन याद करे, बनाने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, ये ई और एफ के बाद एच, देख लीजिए ई के बाद एफ गया है तो बीच में कितना 0 डिफरेंस आ रहा है ना। एफ के बाद एच गया है तो बीच में जी आएगा ना, ठीक है ना, तो 1 डिफरेंस है। एच के बाद के तो आई और जे जो है बीच में आ रहा है, अर्थात 2 डिफरेंस। के और यहाँ पर 3 डिफरेंस होगा, अर्थात एल एम एन, अर्थात क्या आएगा ओ। पहला अक्षर हमारा आंसर का कौन मिल गया, ओ, अर्थात इन दोनों में से एक ठो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब दूसरा अक्षर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो ई और क्यू के बीच में कितना का डिफरेंस है, ई 5वां नंबर में है और क्यू कितने नंबर में है, 17, तो 12 5 कितना हुआ, 17। इसी तरह इसमें 13 का डिफरेंस है, इसमें 15 का, इसमें 16 का, तो इसमें कितने का डिफरेंस होगा, 17 का डिफरेंस। ध्यान से देखिए 17 का डिफरेंस होना चाहिए। ओ कहाँ है यहाँ पर, 15, 15 और 11 कितना हुआ है, 26 हो गया, ठीक है। तो 11 के बाद 12 13 14 15 16 17, दोस्तों सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पर, एफ आएगा, अर्थात ओ एफ। कौन सा आया, ए आया, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो न इंजीनियर हैं न ही अच्छे प्रशासक, ठीक है। देखो दोनों ही नहीं होना चाहिए, को बोल रहे हैं ना, अच्छे प्रशासक भी नहीं होना चाहिए और अच्छे इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए। तो देखो अच्छे प्रशासक कौन है, ई है, अर्थात इस पोर्शन के अंदर आने वाले हमारे उत्तर नहीं हो सकते। और अच्छे प्रशासक कौन है, एफ है, इसके अंदर भी हमारे जो भी आ रहा है वैल्यू वो हमारे काम का नहीं है। बचा कौन, दो ही हमारा जो है दोस्तों इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक, क्योंकि 2 न तो ई में है न एफ में है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है हमारे पास, 2, सही उत्तर क्या है, सी। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द की सही प्रतिबिंब दर्शित करता है। दोस्तों इसका जो सही तरीका क्या होता है मालूम, इस जो लिखा हुआ है पेपर ना, इसको पीछे से देख लो, ठीक है। कोई भी कागज़ को पीछे से देखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, बिल्कुल दिखाई देता है। या फिर ध्यान से देखो, ये भी एक तरीका होता है, ये ले लो ई और इसके सामने ऐसे करके बना दो, इसको दोनों कागज़ को कहना चाहिए ऐसे करके मोड़ो, एक दूसरे को ढकना चाहिए, वही उसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। ध्यान से देखो ये एन है ना, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से तुम लिखोगे ना, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे क्या कर लेगा, ऐसे करके मोड़ोगे तो ढक लेगा। एकदम आसान तरीका है, कागज़ के दोनों साइड जो ऐसे करके लिखो, है ना, ऐसे करके, ठीक। तो ये सही उत्तर यहाँ पर सी है। अब दोनों में से कोई विधि इस्तेमाल कर लो, मैं तो कहना चाहिए जब भी ऐसा एग्जाम में दिलाया हूँ तो उसको पीछे से देख लो, ठीक है। मान लीजिए कागज़ में इस साइड लिखा हो तो पीछे से उसको देखो, मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लीजिए। फिर से हमारे पास दोस्तों यहाँ पर जो है एंगल का क्वेश्चन आ गया। देखो ध्यान से, इसको देखो, ये एक प्रकार से यू है, ठीक है, और ये क्या है, उल्टा यू है, मतलब कोई आकृति ऐसे है और ऐसे हो गई, मतलब क्या हो गया, ये 180 डिग्री जो है घूम गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 180 डिग्री घूमी है, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री घूमी गई, अर्थात जो आंसर आएगा दोस्तों वो इस प्रकार से आएगा, करेक्ट। अर्थात हमारे पास इन दोनों में से कोई एक बचा, ठीक, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये एरो ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ना, ये खाली लाइन में जो एरो है, ठीक है, ये पलट रहा है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ये खाली लाइन वाला एरो फिर यहाँ पर पलट रहा है। अब इसकी बात ध्यान से देखो, है ना, ये एरो कैसा है, खड़ी है, तो जो इसमें जो एरो बनेगा वो कहना चाहिए जो इस प्रकार से है, इसमें डाउन एरो बनेगा, क्योंकि सब जो है इसको कह सकते हैं पलट गया, फिर 180 डिग्री वाला जो नियम है यहाँ पर भी लागू हो जाएगा, अर्थात जो भी यहाँ पर एरो बनेगा वो नीचे साइड ही बनेगा। बस दोस्तों यही इसका ट्रिक है और कुछ नहीं। देख लो, इसमें ऊपर साइड जा रहा है, इसमें नीचे साइड जा रहा है, अर्थात से उत्तर क्या है हमारा, डी है, ठीक। 180 डिग्री पलट रहा है और कुछ नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां, वह आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा चीज़ जो है हो नहीं रहा है,
इसमें देख लीजिए सभी आकृतियों में जो है ना सरल रेखा जिसको या सीधी रेखा जिसको बोलते हैं वो जो है यूज हुआ है, जबकि इसमें देख लीजिए ये जो है वक्र रेखा यूज हुई है, अर्थात सही उत्तर क्या है यहाँ पर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जो है ट्रिक नहीं है, देखो ध्यान से, ये लीजिए हमने फिर से बना लिया। ठीक है, यहाँ 9 है और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 7 है। ध्यान से देखो 9 और 7 का गुणा होकर यहाँ पर कितना बना है, 63 बना है। ठीक है, याद रखिए ना, ऐसे करके जा रहा है ना। ठीक है, तो इसी तरह 7 और 2 का गुणा होकर यहाँ पर कितना बना है, 14 बना है। यहाँ 2 है देख लीजिए। ठीक इधर से 2 और 15 गुणा होकर यहाँ पर कितना बना है, 30 बना है। तो ठीक इस प्रकार से 15 और 9 का गुणा होकर यहाँ पर कितना बनेगा, 135 बनेगा। सही उत्तर क्या है यहाँ पर, 135 दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया गया है? ध्यान से देखिए, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। त्रिभुज और चतुर्भुज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वर्ग और चतुर्भुज अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो वर्ग है चतुर्भुज का एक प्रकार है, अर्थात जो प्रत्येक वर्ग है वह एक चतुर्भुज होगा ही होगा। अर्थात ये जो वर्ग है चतुर्भुज के डब्बा के अंदर रहेगा और त्रिभुज जो है अलग रहेगा। इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर बन जाएगा। अर्थात हमारे पास से उत्तर क्या है, हमारे पास देख लीजिए डी है। ये वाला जो इसमें पोर्शन क्या है, ये त्रिभुज है, और ये वाला क्या है, चतुर्भुज है, और ये वाला क्या है हमारे पास, वर्ग है। ठीक है, तो ये हुआ 10वां क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।